अक्सर सीधी बातें और सीधे लोग किसी के समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग सदैव एक माइंड गेम खेलते रहता है। उसे लगता है चीज़ें जितनी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, प्रॉब्लम जितना कंपटीशन भरा होगा, सोल्यूशन ढूंढने में जितना मेहनत लगाया जाएगा, हम सक्सेस के उतने करीब होंगे। लेकिन कभी कभी सरलता से किया गया कार्य बड़े बड़े सुरमाओं को भी मात दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है एक राजा की, जो बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक था, लेकिन उस राजा की कोई संतान नहीं थी, जिस बात से राजा बहुत दुखी रहा करता था। तो जब एक दिन राजा अपने बागीचे में बैठ के उदास मन से कुछ सोच रहा था, तो उसका बेहद ही करीबी प्रधानमंत्री राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज आप इतने उदास क्यों हैं? तो राजा ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि कल को जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा और मर जाऊँगा तो इस राज्य का क्या कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा? तब प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरे पास इस समस्या का एक समाधान है। क्यों ना हम अपने राज्य में एक प्रतियोगिता रखें, जिसमें नगर के सभी लोग आमंत्रित होंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, और जो भी उस प्रतियोगिता को पास कर लेगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी माना जाएगा। राजा ने कहा, बात तो बिल्कुल सही है, और ऐसा ही किया गया। एक प्रतियोगिता रखी गई और उस प्रतियोगिता के लिए एक मुख्य द्वार बनवाया गया और उस मुख्य द्वार पर एक पहेली लिख दी गई और कहा गया, जो भी इस पहेली को सुलझा लेगा और मुख्य द्वार को खोल देगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी माना जाएगा। तो दूर दूर से वीर सुरमा लोग आने लगे, बड़े बड़े ज्ञानी आने लगे, उस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करने लगे। और वो प्रॉब्लम मैथमेटिक्स का था, मतलब मैथ का एक सम लिख दिया गया था और कहा गया था कि इसको सॉल्व करने के लिए तो बड़े बड़े मैथमेटिशियन आ रहे थे, दर्शन शास्त्री आ रहे थे, भूगोल शास्त्री आ रहे थे, लेकिन कोई भी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा था। तब राजा ने कहा कि शायद हमारी ये योजना फेल हो गई। तो प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं महाराज, हम दोबारा से यही कंपटीशन रखेंगे। शायद कोई दूर दराज में हो, जिस तक ये खबर पहुंची ही ना हो, वो आएगा और ये दरवाज़ा खोलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। राजा ने कहा, ऐसा ही किया जाए। दोबारा से उस प्रतियोगिता की घोषणा कर दी गई और अब बड़े बड़े गणितज्ञ, बड़े बड़े मैथमेटिशियन फिर से आने लगे और उनके साथ साधारण लोग भी आने लगे। तो जब एक दिन दो मैथमेटिशियन मिलके उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे थे, तो वहाँ एक लड़का खड़ा होके बड़े ही गौर से इन लोगों को देख रहा था। तो उन लोगों ने इस लड़के को कहा कि हम तो मैथमेटिशियन हैं, हम तो बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेंगे, अगर तुम चाहते हो तो तुम हमसे पहले जाके इसका सॉल्यूशन ढूंढो। लड़के ने कहा, नहीं नहीं, मुझे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, मैं तो सिर्फ आप लोगों को ये करते हुए देखना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने फिर से अपना सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत तरह से कैलकुलेशन किया, बहुत तरह से आंकड़े निकाले, बहुत कोशिश की, पर वो दरवाज़ा नहीं खुला। वो लोग भी उल्टे पांव लौट रहे थे। तब वही एक लड़का, वहाँ आखिरी उम्मीद बचा था। प्रधानमंत्री ने कहा, क्या तुम कोशिश करना चाहोगे? लड़के ने कहा, जी प्रधानमंत्री जी, अगर मुझे आज्ञा हो तो मैं कोशिश करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री ने कहा, तुम्हें आज्ञा है, तुम जाओ, कोशिश करो। वो लड़का आगे बढ़ा और उसने प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था कि वो प्रॉब्लम को समझ गया है और वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ के उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खुल गया। सब लोग आश्चर्यचकित उस लड़के को देख रहे थे और ताली भी बजा रहे थे। उस लड़के को उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। तब राजा ने उस लड़के से पूछा कि तुमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढा? लड़के ने कहा, महाराज, जब मैंने ये पहेली पढ़ी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि ये पहेली एक भ्रमझाल भी तो हो सकती है, और मैंने ऐसा ही सोच के आगे बढ़ना उचित समझा, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा बड़ी ही आसानी से खुल गया। राजा हंसने लगे और प्रधानमंत्री की तरफ देखा। प्रधानमंत्री बोले, जी महाराज, मैंने लोगों को भ्रमित करने के लिए ही ये पहेली लिखी थी, ताकि लोग अपना दिमाग लगाएं, अपना दिल लगाएं और अपने सामान्य बुद्धि का भी इस्तेमाल करें। लेकिन किसी ने अपने सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। सब यहाँ से दिमाग लगा के उल्टे पांव वापस चले गए। लेकिन ये लड़का जो साधारण था, इसने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, इसने सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल किया और इसने दरवाज़ा खोल लिया। राजा बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके राज्य का उत्तराधिकारी मिल गया था। कहानी का सार यही है कि जब कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ा लग रहा हो तो थोड़ा शांत मन से सोचिए, क्या पता उस समस्या का समाधान निकालना बहुत ही आसान हो।
कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।